वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः ये तो इतनी बढ़िया बात है, क्या कहें। एक भाई सब में ऐसी बात है कि बढ़िया बढ़िया बात तो मेरे पास ही है, किसी को पूछ लो, छोटे छोड़े को पूछ लो। माँ से भी अपने बात मन कराएंगे, मैं कहूँगी ठीक है ये ठीक। तो ये तो सब में कोई भान पड़ी है। भगवान के मैं कहूँ तो ठीक है, संत कहते मैं कहूँ ठीक है, गुरु कहते मैं कहूँ ठीक है, राजा कहता मैं कहूँ तो ठीक है, मुनीम कहता मैं कहूँ तो ठीक है, सेठ कहता मैं कहूँ ठीक है, नौकर कहता है कि सेठ में अकल नहीं है, बात तो ऐसी है। ठीक तो मैं कहता हूँ उसी क्या करें बताओ, सब जगह एक ही बात, वही हमारे में। ये अहम भाव है, अहंकार है भाई। वास्तव में अच्छी बात क्या है वो तो भगवान जाना, सच्ची बात तो ये है। पर निज कविता की लागन नहीं की, सरस होय अथवा बहु की अति फीकी, ये बात विश्वास पे हमारी बात हमारे को बहुत अच्छी लगती है। और आपने ये छुट्टी दे दी कि तेरे मन की बात कह दे, तो हमारे मन की बात कहना कि भाई हमारे पर जिम्मेवारी हो गई, जिम्मेवारी भी हो गई। और दूसरी भाई
नीति से ऐसी बात आती है। अब हमारी बात बढ़िया न कह करके 2 नंबर कैसे कहें? अपनी दृष्टि से बढ़िया ही बात कहेंगे। जो आपने मेरे पर ही भार रख दिया तो बहुत बढ़िया बात कहता, बड़ी श्रेष्ठ बात कहता। शास्त्र की बात सुनते हैं, साधन करते हैं, इधर लगे हुए पुरुष होते हैं, उनमें प्राय एक बात मुख्य रहती है कि भाई अंतःकरण शुद्ध होगा तब ये भगवान की बात जचेगी और तब कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण कैसे होगा? अंतःकरण की शुद्धि के बिना कल्याण कैसे होगा? पहले अंतःकरण की शुद्धि करो तो विवेक हो, वैराग्य हो, समाधि संपत्ति हो, मुमुक्षुता हो, इसके बाद श्रवण हो, मनन हो, देहासन हो, फिर उसके बाद समाधि हो, तत्व पदार्थ का संशोधन हो और उसमें समाधि हो, सविकल्प हो, निर्विकल्प समाधि हो, निर्विकल्प होकर निर्बीज होगी तब प्राप्ति होगी। ये क्रम है लंबा जोड़ा। ये बात तो है ही। अब आपने बढ़िया बात सुना है तो विलक्षण बात होनी चाहिए। तो वो विलक्षण बात क्या है? बड़ी विचित्र बात है, बड़ी ही अनूठी बात है, बड़ी ही विलक्षण बात है, बड़ी ही सच्ची बात है, बड़ी ही ठोस बात है, बड़ी ही पक्की बात है और सुगम है। परंतु जितने परमात्म तत्व की जिज्ञासा हो उतनी वो बात जैसेगी, नहीं तो कुछ नहीं बात। सुगम किसके लिए? मैं तो एक परमात्मा तत्व की प्राप्ति ही चाहता हूँ, ऐसा ध्येय जिसका मुख्य हो जाए। उसके आदर भाव आदि शुद्ध नहीं हुए, परंतु ऐसी बात आ जाए कि मैं तो परमात्मा को ही चाहता हूँ। और भाई अयोग्य आदमी की भी मांग तो बड़ी हो ही सकती है ना। अब भीतर से मांग अब क्या करे? वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि मति अति नीच ऊंच रुचि आछी। मति तो मेरी बुद्धि तो नीची है, परंतु मेरी जो रुचि है भीतर से वो बहुत श्रेष्ठ है। मति अति नीच नीत मति अति नीच मति अति नीच रुचि अच्छी आछी। नहीं पद कैसा है? अभी मैं बोल गया, हमारे भाई याद है सीधे बोल गया। मति अति नीच ऊंची है क्या? ऊंची शब्द है ना, ऊंची है ना। मति अति नीची और अब दोनों की तरफ मेरे को विलान करना था तो पद्म को वो आया है कि नहीं, बोल देने पर भी याद नहीं रहा थी। इस बात से आप लोगों से मदद लेते हैं। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी। अब आ गया मति अति नीच ऊंच रुचि आछी। रुचि है वो ऊंच है भाई, मति तो हमारी नीच है, परंतु रुचि ऊंच है, रुचि नीच नहीं है हमारी। और ऊंच है और अच्छी है, श्रेष्ठ है। रुचि ऊंची भी है और श्रेष्ठ भी है, मति अति नीच है। क्या है कि चाहिए अमीय जग जुरे न छाछी। चाहिए तो हमारे को अमृत, और हमारे को छाछ भी जुड़ती नहीं। कैसा मारवाड़ी शब्द है, जुड़ती नहीं। अपने पास में जुगाड़ इतना ही नहीं है। खट्टी छाछ मिले जैसा भी जुगाड़ तो नहीं है, हमारी योग्यता नहीं है, हमारे पास में वो सामर्थ्य नहीं है। छाछ मिल जाए इतना भी, और रुचि है कि अमृत मिले। तो मति अति नीच ऊंच रुचि आछी। चाहिए अमीय जगत जुड़े न छाछी। जगत में छाछ भी जुड़ती नहीं।
कैसी बढ़िया बात बताई, ऐसी बात आपको बताते हैं। हमारा अंतःकरण ऐसा शुद्ध नहीं है, हम योग्य नहीं है, हम अधिकारी नहीं है, परंतु परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहते हैं। ये जो रुचि हमारी है ऊंच है, ये मामूली रुचि नहीं है, ऊंची रुचि अच्छी है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, हमारे है ऐसी चाहना। ऐसी चाहना होने पर बहुत जल्दी काम और बहुत बढ़िया काम होता है और बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। आज गोस्वामी जी महाराज की वाणी कितनी विलक्षण हो रही है, कितनी अलौकिक उनकी वाणी है, विचित्र वाणी। गोस्वामी जयंती तो कल है, आज बात याद आ गई, आज है। अच्छा, तो आज आगे तो भगवान ने याद दिलाई। देखो, संत भगवान की याद दिलाते हैं तो भगवान भक्ति की याद दिलाते हैं। क्यों? संतों के भक्तों के तो भगवान इष्ट होते हैं, भगवान के भक्ति इष्ट होता है। इस बात से आप ही याद दिला दी, प्रसंग आ गया। तो गोस्वामी जी महाराज कवि हुए श्रेष्ठ, ऐसा कहना है, उनका निरादर करना है। गोस्वामी जी महाराज कविता के कारण से श्रेष्ठ नहीं है, भगवान के भक्त है। कविता तो उसके साथ में रहने वाला गुण है। कविता ही बहुत बढ़िया है, परंतु बढ़िया में भी बहुत बढ़िया क्या है कि उनकी भगवान में प्रीति है, भगवान के भक्त है। ये जितनी चीज ऊंची चीज है, इतनी कविता ऊंची चीज नहीं। केशव कवि को पूछा कि कविता किसकी श्रेष्ठ? कि कविता मेरी श्रेष्ठ। कहते हैं गोस्वामी जी महाराज की, तुलसीदास जी महाराज की, तो वो कविता नहीं हो तो वेदों की ऋचाएं हैं, कविता मेरी श्रेष्ठ। कविता कोई करे तो कविता मेरी श्रेष्ठ। वो गोस्वामी जी की वाणी के साथ तुलना नहीं की जा सकती। वो तो वेदों के मंत्र है, वेदों की ऋचाएं हैं। अब वेदों की ऋचाएं के सामने कविता कितनी हो, कैसी बढ़िया होगी? तो ये कहा मर्द कविता ने। इस वास्ते उनकी कविता को कविता कह करके महिमा करनी है, वो तो एक तरह की निंदा है। उसमें भी एक विलक्षण बात बताएं कि गोस्वामी जी महाराज की बात अगर कुछ चौपाई कह देता है, विवाद होते हो कि ऐसा रामायण में लिखा, तो आदमी चुप हो जाएगा। भाई उन्होंने कह दिया तो क्या हुआ कि स्मृतिकार जितने हुए हैं, उनकी स्मृति का वचन आते ही आदमी को चुप होना पड़ता है। ऐसे गोस्वामी जी की वाणी सुनने पर चुप होना पड़ता है, उसे विरुद्ध बोलने के साहस नहीं होता। जो जानकार है, अनजान बात की तो वो तो बाबर बेव भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले बसंत संभारे, उनकी कोई इज्जत नहीं है। संभल करके बोलते हैं तो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, अच्छे से बुद्धिमान भी वहां अटक जाएगी गोस्वामी जी की वाणी। तो इतनी विलक्षण क्यों है? वो कहते हैं कि मति अति नीची और ऊंच रुचि आसी। वे रुचि ऊंची है, भगवान के चरित्र कहूं, भगवान के गुण गाऊं। और भगवान के गुण गाने का कौन अधिकारी होता है? कितना वो ऊंचे दर्जे का होता है। तो अमृत की रुचि है, इतनी ऊंची। जग दुरे सासी बोलना आता नहीं, कभी न हो नहीं चतुर कहूं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। मैं कवि न हो, मैं चतुर नहीं, कवि नहीं हूँ, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। अब राम गुण गाने का तो हरेक लग जा, हरेक ही गा सकता है, प्रभु के गुण गाता हूँ मैं कोई विशेष जानकार नहीं। ये गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। तो इतनी विलक्षण बात है। अब मैं जो बात कहने चला हूँ तो उसमें गोस्वामी जी का दृष्टांत देना भी मैं उचित नहीं समझता। वो अपने में कहते हैं कि ऊंच रुचि अच्छी, इतनी ऊंची रुचि भी मैं कैसे बताऊंगी?
मति अति नीच, इसमें तो बैठ जाएगी बात, इसमें तो डूब जाएगी, एक श्रेणी में आ जाएंगे। परंतु ऊंच रुचि अच्छी ये नहीं कह सकता, परंतु बात बहुत अच्छी है ये मैं कह सकता। बहुत श्रेष्ठ बात है, जो हमारी वो योग्यता नहीं, परंतु बात बहुत बढ़िया है। वो बात आपसे बताता हूँ। वो ये है कि सब जगह ये प्रसिद्ध है कि अंतःकरण की शुद्धि होगी तभी परमात्मा की तरफ चल सकते हैं। जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं तब तक आप परमात्मा की तरफ कैसे चल सकते? न्याय युक्त बात है, शास्त्र सम्मत बात, सब लोग इसको स्वीकार करेंगे। परंतु ये परंतु एक लगती है। क्या है परंतु? कि आप खुद अगर भगवान के बिना व्याकुल हो जाए, उसके लिए बिल्कुल लालायत हो जाए और कुछ भी और नहीं सुहावे, अब तो कुछ भी और नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे, ऐसी बात हो जाएगी तो आपके अंतःकरण की शुद्धि पराग से हो जाएगी, करने की। और मैं तो कहता हूँ शुद्धि की जरूरत नहीं, कितनी अशुद्धि कितनी अपवित्रता हो, गीता ने कहा अपिसे सुदुराचारो, दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भाग भजते, केवल मेरा ही स्मरण कर मेरे ही पारायण होता है तो वो शुद्ध है, उसको पवित्र माना भगवान। साधु एवं समन्तव्य, उसको साधु ही मानना चाहिए। क्योंकि क्षिप्रम बहु धर्मात्मा, उसके धर्मात्मा होते देरी नहीं लगते। तो ये जो भीतर में बात है अनन्य भाग है, ये ही मार्मिक बात है। वो अनन्य भाग क्या है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, सीधा संबंध भगवान के साथ जोड़े। अब मन शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है, कि बुद्धि शुद्ध है कि नहीं है, शरीर शुद्ध है कि नहीं है, कि आत्म शुद्ध है कि नहीं है, जन्म शुद्ध है कि नहीं है, आश्रम शुद्ध है कि नहीं है, अब वो मैं नहीं कहता, मैं तो भगवान चाहता हूँ केवल। ऐसे जो स्वयं भगवान की तरफ चल पड़ेगा तो उसके लिए भगवान अत्यंत सुलभ है, अत्यंत ही। कारण क्या है कि ये मूल में अंश परमात्मा का है, ये अंतःकरण का अंश नहीं है, ये आचरणों का अंश नहीं है, ये वर्ण और आश्रम का अंश नहीं है, ये किसी योग्यता का अंश नहीं है, किसी विद्या का अंश नहीं है, ये अंश है ममेव अंश। भगवान कहते हैं मेरा अंश नहीं कहता, मम एव अंश, बिल्कुल साक्षात मेरा अंश है, ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन है अमल है, वो मल नहीं है, इसमें है नहीं। परमात्मा का अंश मल कहाँ से आवे? मल तो प्रकृति की चीजों को पकड़ा है, इससे मलिनता हुई है, पर स्वयं तो अंश परमात्मा का ही है। मलिनता पकड़ने पर भी क्या अंश दूसरे को हो जाएगा? अंश तो परमात्मा का ही रहेगा, मलिनता को पकड़ लिया, पर मूल में तो परमात्मा का अंश है। तो मूल में जहाँ अंश है वहां से ये हे नाथ मैं आपका हूँ ऐसे हृदय से पुकार उठे तो भगवान उसी क्षण उसको गोद लेने को तैयार है। ये एक विलक्षण बात। भगवान का हमारा संबंध स्वतः सिद्ध है, ये कृत्रिम नहीं है। अंतःकरण शुद्ध करने से उस परमात्मा तक हम पहुंचेंगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा। करण, हमारे पास करण है, करण एक बहिकरण है, एक अंतःकरण है। बहिकरण ये जो ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया है, ये कर्मेंद्रिया से ज्ञानेन्द्रिया, ये सब की सब बहिकरण है। और अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको अंतःकरण कहते हैं। पर नाम तो करण ही है। करण कहते हैं साधन को, जिस साधन से जो कार्य सिद्ध किया जाए, जैसे काम करने के औजार होते हैं, उस औजार से क्रिया होती है, तो क्रिया आती है औजार से, वो औजार कर्ण कहलाते हैं। उनके द्वारा हम क्रिया करेंगे, बिना कर्ण की क्रिया कैसे करेंगे? तो कर्ण के शुद्ध होने से क्रिया शुद्ध होगी, कार्य शुद्ध होगा, परंतु कर्ता शुद्ध कैसे हो जाएगा? अगर कर्ण के अधीन ही कर्ता रहे तब जो ये आता है कि स्वतंत्र कर्ता,
क्रियायाम स्वातंत्र्य विवेक्षितो अर्थात कर्ता सा। क्रिया में जो स्वतंत्र होता है वो कर्ता होता है। क्या स्वतंत्र कारण होता है? किसी कार्य में औजार स्वतंत्र होता है क्या? करते करना चला देगा तब होगा। तो कर्ता है, उसकी शुद्धि कर्ण के अधीन नहीं है। क्रिया करो संसार में तो कर्ण के बिना नहीं होगा, और कर्ण की बढ़िया होने से, क्रिया बढ़िया होने से कार्य सिद्धि हो गई। परंतु परमात्मा तत्व को हम प्राप्त करना चाहे, जिनके भी अंश है हम, परमात्मा ने भी हमारे को कर्ण के द्वारा नहीं बनाया है। मम एव अंश, साक्षात मेरा अंश है, तो हम परमात्मा के साक्षात अंश है। उस नाते से हम दूसरी किसी बात की तरफ परवाह न करके, और केवल हे नाथ मैं आपका हूँ, मेरे आप हो, ऐसे भगवान पर अगर हम अधिकार जमावे कि मैं आपका हूँ, तो भगवान को जवाब नहीं। भगवान को स्वीकार करना पड़ेगा, भाई हाँ मेरा है तू। तो मैं योग्यता से आपको नहीं चाहता हूँ, मेरा भजन स्मरण साधन तेज इस वास्ते आपको नहीं चाहता हूँ, आपका हूँ इस वास्ते आपको चाहता हूँ। तो भगवान पर आपका पूरा अधिकार। जैसे छोटा बालक माँ को मानता कि मेरी माँ है, अब उसको कह जाएगा तू कितना का पढ़ा लिखा है, कितना का तेरे पास धन है, तुम्हारी कितनी की योग्यता है, तो कुछ है क्या? परंतु माँ को मेरी नहीं कह सकता क्या? वो माँ के ऊपर इतना अधिकार मानता है कि मेरा भाई भी कहे कि मेरी माँ है, तो मेरे हुक्म बिना मेरे भाई की भी माँ बन नहीं सकती। माँ तो मेरी, तुम्हारी माँ कैसे हो जाएगी? ये बात होती है कि नहीं? छोटा सा बालक माँ पर कितना अधिकार करता, मेरे कहे भी ना, ये बड़े भाई हो तो होते रहे, माँ तो जब मैं हुक्म दूंगा तभी माँ बनेगी, नहीं बन सकती। माँ तो मेरी ही है, ऐसा हक जमाता है। अरे उसे ना माँ नाराज होती है ना भाई नाराज होता है। क्या भाई नाराज हो जाएगा बालक पर कि पूरे तू मेरे को क्यों नहीं बनना देता? बेटा मेरी माँ है कि तेरी नहीं होने दूंगा। उसके भीतर में बड़ा यो शूरवीरता का भाव है कि मेरे हुक्म बिना मेरी माँ तुम्हारी माँ कैसे हो जाएगी? ये माँ मेरी है। ऐसे ही आप भगवान को कह सकते हो, भगवान आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। आप दूसरों के कैसे हो सकते? मैं जब तक हुक्म दे दूं कैसे आप दूसरों को सकते हो? आप मेरे हो। महाराज भगवान के पास जवाब नहीं है, जैसे माँ के पास जवाब नहीं है, पूरा अधिकार जमाता है। उसको घोड़ा आप कह सकते, समझता नहीं ऐसा कह सकते, परंतु घोड़ा में महाराज घोड़ों के भगवान है, तो मेरे हैं भगवान, करना पड़ेगा आपको। तो भगवान को काम करना पड़ता है, अधीन हो जाते हैं उसके। भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर उपलब्ध स्थान से जब हस्तिनापुर जा रहे हैं, उस समय अलग अलग पूछते हैं कि युधिष्ठिर तुम क्या कहते हो, भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव तुम क्या कहते हो? तो द्रौपदी से पूछते हैं कि तुम्हारी सम्मति क्या है? मैं संधि का प्रस्ताव लेकर जा रहा हूँ, लड़ाई नहीं हो तो अच्छी बात है। तो महाराज बड़ी विचित्र ढंग से बोली है द्रौपदी। द्रौपदी ने अपनी सम्मति नहीं दी है, ऐसे बोली है कि मेरी ऐसी दुर्दशा की, केस खींचे गए, नगन करना चाहा, उन दुष्टों से संधि करने चल जाते हो, आपको शर्म नहीं आती है? आपको लज्जा नहीं आती है? आपको शर्म आनी चाहिए। संधि का नाम लेते उन दुष्टों के साथ ऐसे कर वो पड़ते जोर जोर से। भगवान के पास जवाब उसे दीदी भाई कुछ नहीं, यही बात है, आपको शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। जाओ भले कुरुराज पे धारी दूत वर वेश, बड़े श्रेष्ठ दूत वर करके आप कुरुराज के जा रहे हैं दुर्योधन के, तो जाइए। जाओ भले कुरुराज पे धारी दूत वर वेश,
पैवा भूल न जाइयो केशव द्रौपदी केश। मेरे केश खुले हैं, बैड़ी नहीं बांधी है। जिस दुशासन ने मेरे केश खींचे हैं, उसके जब तक खून न लग जाए केशों के, तब तक मेरी बैड़ी नहीं बंधेगी। ये बात आप जानते हो, और फिर कहते मैं संधि करने के लिए जा रहा। ऐसे रो पड़ती जोर से। भगवान पर बड़ा विचित्र असर पड़ा। किसा धमका दिया भगवान ने, आपको शर्म नहीं आती, लाज नहीं आती आपको? कौन हूं मैं महाराज द्रौपदी की प्यारी पुत्री हूं, पांडवों की मैं पत्नी हूं, पांडु महाराज की पुत्रवधू हूं, कुंती की मैं पुत्रवधू। सब नाम नहीं लिए, परंतु कहा है कि कृष्ण तो प्रिया सखी, तुम्हारी मैं प्यारी सखी हूं। भगत नहीं बताया कि मैं भगत हूं मेरी भारी। तुम्हारा हमारा प्रेम का संबंध है, शुद्ध निर्मल प्रेम है मेरा आप में, और आप भी मानते हो। ऐसी तब कृष्ण प्रिया सखी, ऐसी मैं जिसकी मेरी दिशा ये करी, और आप जा रहे हो संधि का प्रस्ताव लेकर संधि करने के लिए। भगवान की बात है। भगवान ने क्या कहा, द्रौपदी तुम रो रही है, हजारों लाखों स्त्रियां रोएगी, विधवा हो जाएगी, और वे दुष्ट है उनका विनाश होगा, युद्ध होगा, और ये बच सकेंगे नहीं किसी तरह से। हिमालय चलायमान हो जाए, मेदनी सतरह भले इस पृथ्वी के सैकड़ों टुकड़े हो जाए, ये हो सकता है, परंतु ये दुष्ट बच नहीं सकते, सब मरेंगे। ये भविष्यवाणी भगवान को कहनी पड़ी। किस बात कहनी पड़ी? तो मैं आपकी हूँ, आप मेरे हो, और उनसे आप संधि करते हो। कितना मेरा तिरस्कार संधि करने में जा रहे, ऐसे बड़ी जोर से रोक। तो भगवान ने कहा पांडवों पर ये कलंक न आ जाए, तो संधि का प्रस्ताव लेकर ब्राह्मण देवता गए पहले, और साक्षात मैं अब जाता हूँ। वे संधि किसी तरह से नहीं करेंगे, और करेंगे नहीं, मरेंगे। उनका मरने, उनका अंत आ गया, खत्म हो गया। ये सब असंभव संभव हो सकते हैं, परंतु वे मरेंगे इसमें संदेह नहीं। ऐसी बात कहनी पड़ी द्रौपदी को। तो ये जो अपनापन में ताकत है सज्जनों, वो अंतःकरण शुद्धि में ताकत नहीं है। आपके साधनों में वो उतनी ताकत नहीं है। सबसे श्रेष्ठ है ये चीज। तो आपसे मैंने कहा आपको बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, तो ये बड़ी मार्मिक बात है। भगवान को अपना समझना, मेरे हो आप, आपकी मैं हूँ। ऐसे आप सब कह सकते हैं, नन्हा सा बालक कह सकता है अपनी माँ को, अपने बड़े भाई, बड़ी बहना, चाचा, ताऊ, पिता, सब कुछ है, सबके सामने बड़ी जोर से कह सकता हूँ कि मेरी माँ है, मेरे हुक्म बिना तुम्हारी माँ कैसे बनेगी? नहीं बन सकती। बोलो, माँ पर अधिकार कर लेता है नहीं? और कोई बल ज्यादा है, शक्ति है ज्यादा है, विद्वान है, धनवान है, क्या है उसके पास में? मेरापन है, मेरी माँ है, मैं बालक हूँ माँ का, माँ मेरी है। ऐसे ठाकुर जी पर आप सब एक एक व्यक्ति, आप कैसे ही क्यों हो, भगवान पर अधिकार जमा सकते हैं कि मेरे ठाकुर जी है। अरे सच्ची बात है, क्या ठाकुर जी पाते क्यों नहीं है? दुष्ट आदमी के क्या ठाकुर जी नहीं है? क्या ठाकुर जी की बिक्री कर दी उसने? आचरण खराब हो गया, भ्रष्ट हो गया, सबसे बीसा हो गया, और भगवान को बिक्री कर दिया, छोड़ दिया। और छोड़ने से क्या छूट जाएंगे भगवान? भगवान ऐसी मामूली चीज है कि वे छोड़ देंगे? वे भगवान है आपके, हमारे सज्जनों। क्या बात है कि साधन कम है, हम ऐसे क्यों देखते हो उधर? केवल भगवान की तरफ देखो, भगवान हमारे। नारायण 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 नारायण। शांति के साथ जाइए, बोलिए। इस बात को भीतर बैठा लो, शांति। जाते हुए बातचीत न छोड़ो। भगवान का मैं, मेरे भगवान है, मैं भगवान का भगवान। किसी शर्त से नहीं, किसी साधन से नहीं,
राम राम राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 3 अगस्त 1984 को प्रातः 5 बजे नित्य स्तुति के बाद B6 शिव मार्ग बनी पार्क जयपुर में दिया गया। राम राम राम।